सभी का भाई हम मालूम तो मैं भी क्लास का प्रश्न 8-10 मिनट यानी त्रिकोण मिति को समझाने वाला हूं। त्रिकोण मिति को बनाने से पहले त्रिकोण मिति का यह वीडियो समझना ही बहुत ही जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। त्रिकोण मिति यानी 8-10 मिनट पढ़ाने से पहले मैं एक चीज समझाना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पे समझना बहुत जरूरी है त्रिभुज यानी कि संपूर्ण त्रिभुज बनाता हूं। इसको कौन सा त्रिभुज बोला जाता है? इसको बोला जाता है संपूर्ण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाता है? संपूर्ण त्रिभुज। यानी संपूर्ण त्रिभुज जब भी बनेगा 90 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? ये 90 डिग्री कोण बनता है। 90 डिग्री कोण बनता है। तो इसको बोला जाता है, इसको मान लो किसी त्रिभुज बनते हैं और बी और सी मानते हैं। और इसको इस कोण का नाम क्या है? इस कोण का नाम क्या है और इस कोण का नाम क्या है? ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। इसको बोलते हैं यानी कि क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है? इसको आधार। इसको बोला जाता है आधार यानी कि बोला जाता है इसको बेस। क्या बोला जाता है? बेस। इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर यानी कि इसको बोला जाता है लंब। परपेंडिकुलर यानी कि लंब। इसको बोला जाता है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। कर्ण यानी कि हाइपोटेनस बोला जाता है। तो ये चीज समझना सभी बच्चे को बहुत ही जरूरी है कि कौन यानी इसको क्या बोलते हैं? इसको ये कोण का नाम क्या है? ये कोण का नाम क्या है? और ये कोण का नाम क्या है? यानी इसको परपेंडिकुलर यानी कि लंब, इसको हाइपोटेनस यानी कर्ण बोला जाता है, इसको आधार यानी कि बेस बोला जाता है। और अगर हमको बोलेगा कौन ए से देखने के लिए कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन लंब होगा और कौन सा कर्ण होगा, तो ये चीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि कौन ए से अगर बोलेगा साइन ए से देखने के लिए, तो यहां हमको क्या देखना पड़ेगा? साइन ए देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि हो जाएगा मेरा लंब। ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, ये मेरा लंब है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आधार यानी कि हो जाएगा बी। और कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी भी नहीं बदलता। त्रिकोण मिति बनाने से